वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस समय की ग्रह की चाल और वातावरण कुछ इस प्रकार से आदेश कर रहे हैं आपको कि आप बहुत ही सावधान रहें, सतर्क रहें। जी हाँ, चंद्रमा का गोचर शनि के साथ विष उत्पन्न कर रहा है और ये वही शनि है जिसने इस समय तृतीय दृष्टि के साथ सूर्य को भी खराब कर रखा है, मध्यम धीमा कर रखा है। इस समय और काल पर कुछ विशेष युतिगत दोष उत्पन्न होते हैं जिनके कारण जीवन में परेशानियों के दौर शुरू हो सकती हैं। जी हाँ, जानबूझकर आप अपने हाथों कुछ बड़ी गलतियां कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके नजदीकी ही कुछ इस प्रकार से प्रभावित होंगे कि वे आपको गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यह कार्यक्रम है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपके जीवन से जुड़ी ना हो, तो आपको ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को पूरा देखना है। कोई व्यक्ति आपका अपना ही ऐसा है जो आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र करके आपके साथ छल करने वाला है। जी हाँ, बहुतों की ऐसी कुंडलियां हमारे पास आती हैं जिनमें उनके अपने खास सबसे नजदीकी रिश्तेदार, अपने ही लोग ऐसा छल कर देते हैं कि जीवन भर उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण ही होता रहता है। तो आप कहीं ऐसे मकर जाल में ना फंस जाएं। इससे बचने के लिए आप इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए बंधु कि ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है इस समय जितना कि संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समय की चाल को नहीं समझता है, समय उसके साथ फिर वो सारे खेल खेलता है जो कि उसे सहन भी नहीं होते हैं, जीवन नरक बन जाता है। जी हाँ, समझदार इंसान समय की चाल को और काल की स्थिति को समझकर अपनी चाल चलता है तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और इसी को भाग्यवान होना भी कहते हैं। तो इस कार्यक्रम को देखने वाला निश्चित तौर पर भाग्यवान बनने वाला है। 3 महत्वपूर्ण बातें आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। 3 ऐसी परिस्थितियां जिनसे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि किसी ने आपको बैक स्टैब कर दिया है, यानी कि आपके पीठ के पीछे गहरा वार कर दिया है। ऐसा महसूस होगा। ऐसी 3 घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। इसी के साथ साथ एक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। बचने के लिए समझ लीजिए बातों को, इग्नोर कर देंगे इन चीजों को तो आप आराम से इनसे बाहर निकल आएंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बातें हैं। जब कोई कहता है डॉक्टर कि ऐसी ऐसी बात है, ये बीमारी है, तो इसका मतलब वो ये डरा नहीं रहा है, वो आपको सत्यता बता रहा है और उसके पास उसका इलाज भी है। तो पूरी बात को धैर्य से समझना चाहिए, घबराकर भाग जाने की स्थिति नहीं। खैर, दूसरा आपको हम बताएं कि आपको 3 जगहों से बड़े लाभ भी प्राप्त होने वाले हैं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? वो इसलिए है क्योंकि गुरु की शुक्र की युति एक बार फिर से बन चुकी है। शुक्र का गोचर हो चुका है। चतुर्थ राशि में गुरु और शुक्र एक साथ बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव इफेक्ट होंगे। क्यों? गुरु उच्च के हैं, शुक्र के शत्रु हैं और मारक हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ज्योतिष में गुरु शुक्र को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन शुक्र गुरु को अपना शत्रु मानता है, वैसा ही व्यवहार करता है। तो अब यहाँ पर शुक्र का नुकसान होगा, गुरु का नहीं। लेकिन गुरु मारक होने की वजह से शक्तिशाली हो जाता है, उच्च का है, तो शक्तिशाली होने की वजह से शुक्र को और दबाएगा। तो शुक्र से जुड़े हुए कुछ नुकसान होंगे और गुरु से जुड़े हुए कुछ लाभ होंगे। क्या होंगे वो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ 2 महत्वपूर्ण उपाय आपको देंगे। समय और काल की ऊर्जाओं को संतुलित करने वाला उपाय, साथ ही साथ पैसा बाहर निकलने वाला उपाय। जैसे कि कहीं भी आपका पैसा अटका पड़ा है, फंसा हुआ है और उस पैसे को कैसे बाहर निकालें, इसका बेहद शक्तिशाली उपाय। जी हाँ, जिसने भी इस उपाय को किया है उसका पैसा निकला है, आपका भी निकलेगा। तो बस पूरे धैर्य विश्वास के साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। ये आपके लिए बना है, आपके लिए हितकर है, आपको इसे देखना ही होगा। चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन करिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आप तक स्वयं चल कर आया है। तो माई को धन्यवाद दीजिए, कमेंट में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बंधुओं, आपका श्री यंत्र जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र तैयार रखा है। याद रखना कि जिस घर में अष्टलक्ष्मी यंत्र है और गुरु की कृपा से जागृत अभिमंत्रित किया हुआ है और इसकी शक्ति भी समय समय पर बढ़ाई जाती है, यानी कि इसे रिचार्ज भी किया जाता है, तो समझो कि उस घर में धन संपत्ति की कमी हो नहीं सकती, प्रेम भाव की कमी हो नहीं सकती और नकारात्मकता भी कभी ठहर नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र यदि आप चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय
वह महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है, फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय और काल पर आपके फोकस की बात करेंगे तो आपका फोकस रहने वाला है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने, सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करने में। दूसरा, अपनी आय, इनकम और खर्चों को संतुलित करने के लिए बजट प्लानिंग में। और तीसरा, अपने कर्जे चुकाने में। कर्जे से आप बहुत परेशान चल रहे हैं और आपकी मान सम्मान पर भी बात आ रही है। आप इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाने वाले हैं, इस पर आपका ध्यान रहेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी नई योजना पर कार्य करना चाहते हैं, नया बिजनेस, नया सेटअप जमाना चाहते हैं, तो उस पर भी आपका फोकस रहेगा। मनोस्थिति की बात करेंगे तो इस समय मनोस्थिति आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। आत्मविश्वास तो आपको रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर भी आपके रहेगा, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत अधिक। यानी आप अंदर ही अंदर डरे हुए होंगे, अंदर ही अंदर मन में घमासान चल रहा होगा। कुछ रिश्ते नातों की तरफ से भी आप दुखी होंगे, लेकिन बाहर आप ये चीजें जाहिर होने नहीं देंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप जूझ भी रहे हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं। ये आपकी मनोदशा है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है, कोई नकारात्मक घटना नहीं है। परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है। परिवार में कोई मेहमान आने वाले हैं, इनके आने से आपके घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा चलेगी जिसमें दोषी आपको ठहराया जा सकता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी अनदेखी हो रही है। बाकी कोई बड़ी बुरी घटना नहीं, कोई नकारात्मक घटना नहीं है। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव सा महसूस करेंगे आप, रहेगा ही। भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से असंतुष्ट महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, सामूहिक परिवार की बात हो रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और व्यवसाय की, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति तो ठीक है, लेकिन पैसा आएगा और जाएगा भी, आप रोक नहीं पाएंगे। पैसे की गति बहुत तेज होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप तो बीच में बस मीडियम बनकर खड़े हैं और पैसा स्लिप होता जा रहा है। रोक पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हमने कहा शुरू में, आपका फोकस, इसीलिए आपका फोकस रहेगा कि अब कुछ पैसे को रोका जाए, थामा जाए और कुछ जरूरी कार्यों में इसका उपयोग किया जाए। छोटी छोटी जरूरतों में पैसे की कमी खलेगी। व्यक्तिगत जरूरतें पूरी न हो पाने से मन थोड़ा सा खिन्न हो जाएगा। पैसा आपको किसी से उधार लेना भी पड़ सकता है। पैसे की कमी की वजह से कई काम आपके बिगड़ भी सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। यह स्थिति बनेगी। ठीक है, मानसिक तौर पर थोड़ा सा निगेटिव आप महसूस कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जिनसे आप चिंतित रहेंगे, काम को लेकर चिंतित रहेंगे और परेशानियों से बाहर कैसे निकले इसके मार्ग न मिलने की वजह से चिंतित रहेंगे। कार्यों की गति धीमी होने की वजह से भी आपको मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। आप कठिन समय का महसूस करेंगे कि कठिन समय है। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा चलेगा। व्यापार में साइड इनकम बनाने के लिए, अपने व्यवसाय को मजबूती से जमाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयास असफल होते जा रहे हैं। साथ ही साथ कंपटीशन भी आपको परेशान कर रहा है। व्यापारिक स्थल पर आप कोई परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी आप रुकेंगे, थमेंगे, अभी विचार ही करेंगे। मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है तो इस समय मशीनरी आपको बहुत परेशान करेगी। जैसे किसी किसी का मिल होता है, उद्योग होते हैं जिनमें मशीनें चलती हैं, तो टूट फूट लगातार बनी रहेगी। कुछ नई मशीनें भी आपको लेनी पड़ सकती है, रिपेयरिंग बार बार होगी। गाड़ी वाहन भी आपका खराब होगा और रिपेयरिंग मांगेगा, पैसा इसमें खर्च आपका होगा। कीमती वस्तुएं, इंपॉर्टेंट कागज पर हस्ताक्षर और अपनी गुप्त बातें, जितना हो सके इन मामलों में सतर्क रहें। संभाल कर चीजों को रखें। डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ें और समय लें। काले रंग की पेन का इस्तेमाल ना करें डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, और साथ ही साथ अपने पैसे को भी दबा कर रखें। आगे आपको इसकी बहुत जरूरत रहने वाली है। अपना मनोबल आप खुद ही बढ़ाएंगे, अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचेंगे, अपने संघर्ष के बारे में सोचेंगे और अपने आप को एक अच्छी जगह पर ही आप खड़ा हुआ महसूस करेंगे और बिल्कुल फ्रेश नई शुरुआत करके तेजी से आगे बढ़ने के लिए, अपने अनुभवों का प्रयोग करने के लिए आप तैयार हैं। कहीं ना कहीं मनोबल आपका बढ़ा तो रहेगा ही, लेकिन आप अपने आप को अकेला और खाली भी महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि अब तक का सारा जीवन आपका बस यूं ही निकल गया, इसकी उसकी देखभाल करने में, अंत में मिला कुछ भी नहीं। आपको अपनी सारी की सारी स्थिति खुद ही संभालनी पड़ रही है। तो ये अकेलापन और खालीपन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। व्यापारिक स्थिति की बात करेंगे तो व्यापार में कंपटीशन आपको परेशान करेगा, कोई नो डाउट, और उधारी की समस्या भी रहेगी और पैसे की बजट की कमी की वजह से व्यापार चलाने में थोड़ी कठिनाइयां भी आएंगी। सेल्स वगैरह ठीक ठाक रहने वाली है।
कमीशन का जो काम करते हैं, एजेंट वगैरह का काम करते हैं, उनका काम अच्छा चलेगा। प्रॉपर्टी में भी कमीशन का जो काम करते हैं उनका अच्छा चलेगा। प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करने से पहले थोड़ा रुक जाएं, समझ जाएं, कुंडली वगैरह जरूर दिखाएं। साथ ही साथ शेयर मार्केट का काम भी ठीक ठाक रहने वाला है। इसी के साथ साथ वस्त्र का और इत्र परफ्यूम का, डेकोरेशन का सामान का काम अच्छा चलने वाला है। महिलाओं से ब्यूटी पार्लर वगैरह से जुड़े हुए कार्य हैं जो अच्छे चलने वाले हैं, कोई समस्या नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर शुक्र गुरु। साथ ही साथ आपको बता दें खेती बाड़ी का जो पशुपालन वगैरह का कार्य है ये भी ठीक रहने वाला है। काले पशु यदि हैं जैसे भैंस वगैरह है तो उसमें परेशानी आ सकती है। बाकी जो है डेयरी फार्म वगैरह है ये अच्छा काम चलेगा। इसमें भी कमीशन का, दलाली का काम रहेगा, बीच में ब्रोकरेज वगैरह का, तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ टीचिंग का, वकील का, डॉक्टर का, इनके काम अच्छे चलेंगे, प्रैक्टिस इनकी रहेगी और अच्छी चलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार के लिए वातावरण ठीक है, अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि देखो अच्छी और बुरी परिस्थितियां तो हर जगह होती ही हैं। पूरी तरह से अच्छी और पूरी तरह से बुरी परिस्थितियां कभी नहीं होती, बस हमारा नजरिया एक तरफा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, दृढ़ रहिए, अपने मार्ग पर डटे रहिए। ईश्वर आपके साथ है। संघर्ष, कठिनाई, परेशानी तो भगवान के जीवन में भी आई हैं, आपके भी आ रही हैं। कोई नया काम नहीं है, जीवन मिला ही कठिनाइयों के लिए है, संघर्ष के लिए भी है। याद रखना कि प्रकाश की खूबसूरती तभी तक है जब तक अंधकार है। जिस दिन अंधकार ही मिट गया उस दिन प्रकाश भी खूबसूरत नहीं लगेगा, उल्टा उबाएगा ही, परेशान ही करेगा। तो इन चीजों को आप अपने मन में बिठाकर चलिए। बाकी आप उत्तम हैं, अपनी जगह पर बिल्कुल बढ़िया हैं, अपने लगे रहिए, आगे बढ़ेंगे आप। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक कहा जा सकता है, हालांकि सूर्य की स्थिति तो अच्छी नहीं है, तो उच्च अधिकारी वैसे तो पक्ष में रहेंगे, कोई समस्या नहीं है कार्यस्थल पर, लेकिन मेहनत बहुत रहेगी और बार बार छोटी छोटी कमियों को लेकर आपको टोका टाकी हो सकती है। जिम्मेदारियां बार बार बदल सकती हैं, मेहनत लगातार बढ़ेगी। जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनके लिए नौकरी मिल सकती है, अच्छा है समय। 15 तारीख के बाद और भी अच्छा होने वाला है। निकट भविष्य में यानी 15 तारीख से लेकर और 26 तारीख के बीच में जॉब में प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, पॉजिटिव होगा ये, और सैलरी वगैरह भी बढ़ सकती है, कार्यस्थल पर कुछ सम्मान होगा। बाकी इस समय और काल पर मेहनत का समय है, काम करने का समय है, मेहनत में कोई पीछे ना हटे। शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है, थोड़ी थकान भी होगी और थोड़ी चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट भी होगी। इस समय और काल पर आपके वाणी में कठोरता अवश्य रहेगी और आप बात बात पर गुस्सा भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखें और वाणी पर भी नियंत्रण रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं बार बार, और इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। राहु से जुड़े हुए हैं, सूचित करते हैं राहु को, तो कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे ही। हालांकि नौकरी में, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व तो बढ़ता सा दिखाई देगा, परेशानियां जो पुरानी चल रही हैं उनसे मुक्त होते हुए आप दिखाई देंगे, लेकिन कठिनाई अभी कम नहीं है, कठिनाई अभी भी चल ही रही है। आप अपने जीवन और अपनी सत्यता पर, अपने जीवन में अपनी सत्यता और अपने संघर्ष पर लगातार डटे रहिए। आपका समय बड़ी जल्दी ही पॉजिटिव होने वाला है। अब बात करते हैं विदेश जाने, जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं। इस समय और काल पर समय अच्छा है, बस पैसे की तंगी और डॉक्यूमेंट में खराबी आपको रोक सकती है। थोड़ा इन चीजों पर अगर आप ध्यान दे देंगे तो फिर आराम से आप जा पाएंगे। वाहन आदि अगर आप लेना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद आप वाहन प्लान कर सकते हैं, आप आराम से ले सकते हैं। कुंडली दिखाने से अगर आप चाहें तो एक बार ये फैसले लेने से पहले कुंडली जरूर दिखाएं। विदेश जाना, व्यवसाय शुरू करना, कोई भी काम शुरू करना, नई नौकरी करना या नौकरी बदलना, कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लें, क्योंकि कभी कभी कुंडली इन चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं कर रही होती और फैसले उल्टे पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा कुंडली दिखाकर इन चीज़ों को करें। बाकी आप अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, मनोरंजन के लिए आप चीजें चुनेंगे, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। साथ ही साथ संगीत के प्रति आपका रुझान भी बढ़ सकता है और आप अच्छा म्यूजिक चुनेंगे जो आपको तरोताजा करेगा और आपको ऊर्जा देगा। बच्चों की बात करेंगे तो जो छोटे विद्यार्थी हैं उनको शिकायतें आ सकती हैं स्कूल से, ट्यूशन से, और पेट में दर्द की तकलीफ रह सकती है, बुखार हल्का हो सकता है, उल्टी दस्त जैसी समस्या हो सकती है। बड़े विद्यार्थियों की बात करेंगे तो कर्जा लेना पड़ेगा, झगड़ा होगा किसी के साथ में, और अपने आप को बल देंगे, पॉजिटिव होंगे और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्त यारों में छटनी करेंगे, उल्टे सीधे लोगों से मिलना बंद करेंगे। इस समय और काल पर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, कोई समस्या नहीं है, बस हल्का बुखार, पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है, अपच गैस की शिकायत रह सकती है, तो खाने पीने पर ध्यान दें। ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देकर चले, खान पान पर ध्यान दें विशेष तौर पर, और ओवर थिंकिंग से बचें। प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो इस समय प्रेमी जीवन में स्थिति नकारात्मक रह सकती है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका प्रेमी आपको इमोशनल बेवकूफ बना रहा है, इमोशनल फूल बना रहा है और आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ भरपूर सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और आपका जीवन साथी आपको कोई गिफ्ट उपहार भी दे सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय और काल आपके लिए दो धारी तलवार जैसा है।
महत्वपूर्ण फैसले तो आपको लेने ही हैं, मेहनत तो करना ही है, लेकिन अपने आप को भी संभालना है और शत्रुओं से भी बचकर चलना है, क्योंकि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले कोई कम नहीं है। आपकी सच्चाई और अच्छाई की कद्र कोई नहीं करेगा, तब तक ही करेंगे जब तक उन्हें आपसे मतलब है। मतलब पूरा होते ही सारी सच्चाई और अच्छाई धरी की धरी रह जाएगी, लोग आगे बढ़ जाएंगे। इस समय और काल पर 3 तरफ से आपके पास मुसीबत आ सकती है। हमने कहा था आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने आपके पीठ के पीछे प्रहार किया है। तो वो कौन सी 3 स्थितियां हैं, जरा इन्हें ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहीं से परेशानी शुरू होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि अगर जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि जिनका समाधान ही आपको नहीं मिल पा रहा है और आपका जीवन संघर्ष की एक कहानी मात्र बनकर रह गया है, तो आप एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। जो हम अभी आपको बता रहे हैं ये तो आपका गोचर है, ग्रहों की स्थितियां हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री की स्थिति क्या है, इससे आपको उन सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, और समाधान भी मिलेंगे। तभी तो कुंडली दिखाने का लाभ है। तो आप अपनी कुंडली दिखाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इसी के साथ साथ तंत्र मंत्र, नकारात्मकता और जलने वालों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक उपाय है कि दिव्य शक्ति आपके साथ आ जाए। और दिव्य शक्ति बिना लंबी साधना, तपस्या, मेहनत के कभी साथ नहीं होती, या फिर गुरु के आदेश से, गुरु की कृपा से दिव्य शक्ति का साथ मिल जाए। तो ऐसी ही कृपा आपको प्राप्त होगी जब आप यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महारक्षा कवच खरीदेंगे। जैसा कि ब्रह्मास्त्र विद्या है, नाम ही है इनका, तो ये अचूक है, इनको इनकी काट ही नहीं है कोई। एक बार माई ने जिसकी रक्षा करनी शुरू कर दी, जिसका हाथ पकड़ लिया, उसे दुनिया में कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता है। हमारी आराध्य देवी है, अष्ट महाविद्या कहा जाता है और इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। वाणी सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि और शत्रुओं का नाश इनका कार्य है। तो आप चाहें तो अपना यह ब्रह्मास्त्र कवच मंगा सकते हैं। यह आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा और आपके जीवन को अमूल्य धरोहरों से भर देगा। खैर चलिए, अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जो आपको कठिनाई में डालने वाली हैं। याद रखना कि इस समय और काल पर, जैसा कि हमने कहा कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग का समय है, क्योंकि शनि चंद्र युति है, कहीं ना कहीं रिश्तों में विष घोलेगी। तो आपको लोग पीठ के पीछे बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करके मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, और यह धोखे की युति है, आत्मग्लानि की युति है। तो आपको ये कोई एक व्यक्ति है ऐसा आपके आसपास जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके संसाधनों का, आपके धन का, आपकी चीजों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। दूसरी स्थिति यहाँ पर यह बनेगी कि आपका कोई बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाएगा, और यह बिगड़ेगा किसी एक व्यक्ति की वजह से। वह आपका अशुभ करना चाहता है, आपके काम खराब करना चाहता है, तो उसके इंटरफेयर करने से ये काम बिगड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने शत्रुओं के प्रति ज्यादा जागरूक रहें, अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन को समय से पहले लीक ना करें। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके जीवन में आ सकता है और चिंता भी आपकी बढ़ सकती है। कोई पीठ के पीछे आपके धोखा देगा आपको और अपनी जुबान से फिर जाएगा। जिसके भरोसे पर आप बैठे हैं वह अपनी जुबान से फिर जाएगा। ये स्थिति भी बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर फिर इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसी के भरोसे तो काम चल रहा था। तो ये स्थितियां आपके साथ बनने वाली हैं। अब बात करते हैं उन उपायों और क्रियाओं की। इस समय और काल पर आपको हम 2 उपाय बताते हैं। एक उपाय हम आपको बताते हैं जिससे आपकी ऊर्जाएं संतुलित होंगी। देखो, इस समय और काल पर आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों को अनुकूल करने की आवश्यकता है। तो आप सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें। अर्घ देते समय जल, जो स्वच्छ जल आप लेंगे, उस जल में लाल मिर्ची के 21 बीज डालकर और सूर्य देवता को जल दें, और हाथ जोड़कर आप, क्योंकि सूर्य भगवान हैं, पंच देवता में शामिल हैं, तो आप सूर्य भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करें और अपनी कामना मांगे। अपने जीवन को शुद्ध करने और सिद्ध करने की आप भगवान से निवेदन करें, अनुनय करें। तो भगवान की कृपा होगी तो आपके ऊपर से नेगेटिविटी जो है वो हटने लगेगी। शनि चंद्र विष दोष का प्रभाव भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, शत्रु भी आपके कमजोर होंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप अपनी स्वयं की रक्षा भी करें। स्वयं की रक्षा इस समय और काल पर करने के लिए, क्योंकि इस समय पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक है, तो अपनी रक्षा करने के लिए आप 2 काम करिए। एक काम ये करिए कि मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन यानी कि दिन में जब भी समय मिले, अगर सुबह का समय है तो सर्वोत्तम है। आंख बंद करके आधे घंटे के लिए अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दीजिए और अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखते होंगे कि ऋषि मुनि, जो आप तस्वीरें देखते हैं, भगवानों की तस्वीर देखते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की तस्वीर देखें या किसी भी ऋषि मुनि की तस्वीर देखेंगे, तो उनके सिर के पीछे एक गोल तस्तरी जैसी दिखाई देती है, पीले रंग की, लाल रंग की। ये उनका ऑरा होता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका ऑरा यानी आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है और बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी फिर आपको छू भी नहीं सकती है। तो मेडिटेशन यानी अपने आप को शुद्ध करना और अपने आप को ही सिद्ध करना, दोनों ही बातें हो जाती हैं। तो आधे घंटे 1 घंटे का मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा, मन इधर उधर भागेगा,
लेकिन आप इसे खींच कर वहीं पर ले आइए। बार बार अभ्यास करिए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते 10-5 दिन के अभ्यास से आप इसमें धीमे धीमे स्थिर होने लगेंगे और आपका मेडिटेशन जो अभ्यास है वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो आप मेडिटेशन जरूर करिए। इसी के साथ साथ माँ बगलामुखी के इस मंत्र का आप उच्चारण करिए। रात्रि के समय माई आपकी रक्षा जरूर करेंगी। गाय के घी का दीपक जलाइए और इस मंत्र का 10 से 15 मिनट के लिए जाप करिए। माई से निवेदन करिए, माई के हरिद्र रूप को अपने घर में स्थापित करिए। हरिद्र रूप क्या होता है यदि नहीं पता है तो अगले कार्यक्रम में हम आपको बता देंगे। हरिद्र रूप में माई स्वयं ही विराजमान हो जाती हैं आपके घर में आकर। फिर आपका और माई का रिश्ता यानी प्रेम रूप रिश्ता बनना शुरू हो जाता है, जैसे माँ का एक बालक से, और धीमे धीमे यह रिश्ता मजबूत होता है तो फिर माँ आपके जीवन का पालन करना शुरू कर देती है और फिर धीमे धीमे जीवन खिलता है, मुखर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब जो पैसा निकलवाने वाला उपाय था वो हम अगले कार्यक्रम में बताएंगे, क्योंकि समय की सीमा है, समय अब नहीं है, वो उपाय बड़ा है। बाकी कार्यक्रमों को देखते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, और यदि विशेष मार्गदर्शन चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। आपका संपूर्ण मार्गदर्शन माई की कृपा से सच्चा मार्गदर्शन करेंगे हम, ये हमारा धर्म है। चलिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।